अस्सलाम वालेकुम जी। एक और एपिसोड के साथ फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ आज वो पर्सनैलिटी है जिसकी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, अवैस कमर साहब, जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। मेरे साथ बैठे हुए रेड शर्ट में आज। तो मेरे ख्याल में आज सपोर्टर हैं रेड डेवल्स के, सॉरी मैनचेस्टर यूनाइटेड के, रेड डेवल्स के तो ये एक प्लेयर हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि भाई क्या हालात चल रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, स्पेशली फ़ुटबॉल के, और ये जो स्पेशली जो फेमस हुए हैं वो किस तरह फेमस हुए हैं। तो वैसा साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। अच्छा वैसा मैंने पहला तो सवाल ये पूछना है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपकी थोड़ी तारीफ़ की, आप बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, हर इवेंट हर बड़ा मैच में आप नज़र आ रहे होते हैं देखने। तो ये इतना शोहरत और ये चीज़ आपको कैसे मिली अचानक से? ये अल्लाह का शुक्र है, बस ताल्लुकात हैं। और बस हारिस कमर का मैं भाई हूँ छोटा, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी आज पता लग गया। बस इसी वजह से सारों से अच्छे ताल्लुकात हैं, सारों की इज़्ज़त करता हूँ, सारे इज़्ज़त देते हैं, तो बस इस वजह से। और तो अच्छा हाँ, जिस तरह इन्होंने हारिस कमर की बात की है, हारिस कमर बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, स्ट्राइकर, और एक ज़माना था कि उनको रोकना बहुत मुश्किल होता था। तो हर बंदा यही कहता था कि रेड डेवल से मैच है तो हारिस कमर को पकड़ लो, फिर शायद जीतने के चांसेस बन जाएगी। आज जिस दिन हारिस कमर नहीं होता था तो बंदा मैच जीत सकता था, कोई टफ कंपटीशन दे देता था रेड डेवल्स को स्पेशली। तो सर आप ये हर जगह मौजूद होते हैं वैसे साहब, आप हर टूर्नामेंट में, ठीक है, या मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं या फिर आप वो मैच देखते हैं, स्पेशल आते हैं। तो बीच में आपने क्रिकेट खेलना भी स्टार्ट कर दी थी, तो ज़्यादा आपको फुटबॉल पसंद है कि क्रिकेट पसंद है? लेकिन क्रिकेट तो मैं अभी भी खेलता हूँ, जिस दिन मैच होता है उस दिन क्रिकेट सुबह खेलता हूँ। फुटबॉल पसंद तो ज़्यादा फुटबॉल है, क्रिकेट भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन क्रिकेट भी पसंद है। फुटबॉल थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है क्योंकि शुरू से घर में देखता आ रहा हूँ। अमार भाई, हारिस भाई सारे खेलते थे, तब से छोटा सा था तो सारे मुझे जानते हैं। मैं F6 जाता था, उसके बाद मिडफील्ड जाता था। तो फुटबॉल का शौक़ तो है, लेकिन गेम तो इतनी खास नहीं है, जैसे सारों को पता ही है। कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की, लेकिन अल्लाह करे कुछ हो जाए। चलें ठीक है, आप गेम बिल्कुल इम्प्रूव करें, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इंशाल्लाह आपकी गेम इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा दूसरा मुझे आप ये बताएं कि पहले आप जैसा आपके कज़न्स हैं अमार भाई और फिर भाई आपका रेड डेवल्स में खेलता था, तो आप सारे समझते थे कि ये लड़का हारिस का भाई है तो ये आएगा और ये भी रेड डेवल्स आगे कंटिन्यू करेगा, और ये भी एक हारिस कमर की तरह बहुत बड़ा गोल स्कोरर होगा, लोग डरा करेंगे इससे। तो अब सब ये कहते थे कि आप ऑटोमेटिकली रेड डेवल्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन आजकल के जो हालात हैं और आपको जो नज़र आ रहा है कि आपने पहले एकेडमी जो थी पोपो FC ज्वाइन की, फिर आपने वापस क्रिकेट ज्वाइन कर ली, फिर वापस आप आए रेड डेवल्स में खेले, फिर गैरिजन में खेले, फिर आप समर्स में खेल रहे हैं, फिर आपने DG एक टीम बना ली। मतलब ये 3-4 टीमों में शिफ्ट आप कैसे करें? अगर स्टार्ट करें अगर पोपो से। पोपो तो उस टाइम मैं छोटा था, रेड डेविल्स में खेल नहीं सकता था, 13 साल का भी नहीं था मैं। तो पोपो ही उस टाइम एक अकेडमी होती थी। मैंने कहा सारों को, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, मैंने कहा जाओ, हफ्ते में 2 दिन ही है। तो उसके बाद तो फिर 2 साल 3 साल में पोपो में खेला, 2-2.5 साल तो खेला ही। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं फ़ुटबॉल बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके बाद मैं 5-6 साल, जो मेरी 15 से लेकर 17 साल तक की उम्र थी, उसमें मैंने दबा के क्रिकेट खेली है। उस पर मैंने क्लब भी खेला है, मैंने हर क्या कहते हैं पिंडी इस्लामाबाद का टूर्नामेंट, जो भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, खेला है मैंने। टेप बॉल भी खेली है, हार्ड बॉल भी खेली है। क्रिकेट में तो मैं बेसिकली आपने क्रिकेट भी खेली है और हार्ड बॉल, टेनिस सब कुछ खेला है, स्पेशली जो हमारे टेनिसी होते हैं तो वैसे उसके साथ भी जाके खेलता रहा। इनके कज़न भी हैं, मैं आपको बताता चलूँ, जो क्रिकेट में हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो हम जो फोकस, फिर उसके बाद फुटबॉल की तरफ ये आए। फुटबॉल का ये था कि मैं गैप ईयर में था, तो टोटल प्रीमियर लीग में वॉलंटियर्स की वैकेंसी आई हुई थी। मैं कहा ठीक है, एक्सपीरियंस है, ले लेते हैं, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। और पैसों की तो चलें इतनी भी वो बात नहीं है, लेकिन दूसरी बात है एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाएगा कि काम कैसे करते हैं 18 साल में। और वैसे भी आता था मैच देखने डेविल्स का, तो मैं कहा चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। वो जब तो दिन के 6 मैच देख के चला जाता, दिन के 6 मैच देख के चला जाता था, ठंड में ऊपर बैठते थे, ठीक है। कमेंट्स में गालियाँ भी सुनते थे कि स्ट्रीमिंग नहीं सही हो रही, उनको हम क्या बताएं कि हमारे हाथ नहीं काम कर रहे होते थे, ठंड से फ्रीज़ हुए होते थे, 2-2 ग्लव्स, 2-2 जीन्स, 2-2 जैकेटें पहन के भी वो हालत हो रही होती थी। लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फुटबॉल में बहुत ज़्यादा, मतलब
पिंडी इस्लामाबाद की फ़ुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट मेरा पैदा हो गया। बस उसके बाद फिर वापस इन्होंने रेड डेविल्स में खेलना स्टार्ट कर दिया, मैचेस में आना शुरू कर दिया। मुझे जहाँ तक मुझे ख्याल था कि पहले मुझे ये बिल्कुल पहले मैचेस में नहीं आता था रेड डेविल्स के, तो इसने आना शुरू किया। फिर उससे इससे साथ एक और टीम बना ली जो DGF टीम मैंने तो नहीं बनाई, टीम मतलब वही जो लड़के थे यंग जो को तो सारे जानते हैं, गैरिजन का इस टाइम गोलकीपर है राफे इकबाल, उसने टीम बनाई थी DG। तो उसमें दराब सलीम, राफे, शाहजेब, उस्मान, मतलब हम सारे मतलब आप लोग सारी सेम एज के हम जो दोस्त थे, हमने कहा चलो शुगल मेले में वो टीम हमने बनाई, उस पर खेले अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी छोटी टीम से नहीं मारते। छोटी टीम को हम टफ टाइम देते हैं और नहीं उनसे जीते, बड़ी टीमों को टफ टाइम देते हैं और छोटी टीम को हम जीतने नहीं देते। अच्छा गुड यार, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा बिल्कुल आपको फुटबॉल अपना साथ रखना चाहिए और एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसमें आप सारे अपने दोस्त सारे खेल रहे हो और बिल्कुल आप उसमें खेलें। अच्छा दूसरा ये है कि फिर आप रेड डेविल्स से अचानक गैरिजन में चले गए, कुछ ट्रेनिंग सेशन में नज़र आए, तो वो क्या आपका क्या विजन था कि क्या देख रहे थे फ्यूचर अपना? स्लिदरिन एक टीम थी, एक टूर्नामेंट में आपको याद होगा 5-a-side के टूर्नामेंट में एक ब्रांड को उन्होंने 5 गोल मारे थे और वो ब्रांड उसका नाम है गनर्स, और उसमें राना बाज, यासीन खान, मरवत और रूही भी अलबत्ता खेल रहे थे उस मैच में। उन्होंने 5 गोल मारे थे। तो बीच में मैंने थोड़ी सी फॉर्म पकड़ी थी जिसमें मैंने हर मैच में मैं 4-5 गोल कर रहा था। तो उसका कैप्टन साद आमिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो अब हमारे साथ रेड डेविल्स में भी खेल रहे हैं, और उनका जो मैनेजर था जैन, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उन्होंने कहा आ जा ट्राई कर लेते। स्लिदरिन से मैं 2-3 मैच खेला, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। तो उसी के दौरान मोइज़ गनी ने जैन को अप्रोच किया कि आप लोग यही जो टीम है स्लिदरिन, या आप लोग गैरिजन बन गए, गैरिजन जूनियर के नाम से खेलें, जूनियर तो नहीं B के नाम से खेलें। हमारी मीटिंग हुई, सब सारों ने एग्री किया। उसके बाद गैरिजन टोटल बंद था, तो हमने किंग्स में ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमने इंतज़ार भी किया हफ्ते, लेकिन बारिशों की वजह से ग्राउंड नहीं बन सक रहा था, टर्फ नहीं डल रही थी, तो फिर हमने किंग्स में ट्रेनिंग शुरू कर दी। गैरिजन में फिर हम लोग थे 21 प्लेयर जूनियर में। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 21 प्लेयर सस्टेनेबल नहीं होते एक टीम में। हर किसी को चांस देना, हर किसी को मतलब उस टाइम मैनेज करना हर किसी के लिए नहीं होता। तो शॉर्ट लिस्ट करने थे 15 बंदे, तो पहले 5-6 में तो मैं नहीं था, मतलब पहले 5-6 में तो मैं नहीं निकाला। जब आखिरी 2-3 निकालने थे जब, तो उनमें हम 3 स्ट्राइकर थे। मतलब उनमें से एक आप थे? हाँ, हम 3 स्ट्राइकर थे और उनमें से किसी 4 स्ट्राइकर थे। हमने उनमें से किसी 2 ने खेलना था और 2 ने अल्लाह हाफ़िज़ बोला। हाँ। उनमें एक आप थे? उनमें एक मैं था, एक साथ काशिफ था, ठीक है, एक जासिर था और एक और लड़का था। ठीक है। जासिर और वो जो एक और लड़का था वो मेरे से भी पहले निकल गए थे। अब पीछे रह के मैं और साथ काशिफ, फिर एक और स्ट्राइकर आया। बस फिर उसके बाद काशिफ वही है जो क्रूड्स में खेल रहे थे हाँ, सीजन 2 में? जो सीजन 2 में जिन्होंने क्रूड्स में मिडवे आके उन्होंने क्रूड्स को बहुत ऊपर कर दिया, ऊपर ले आए थे। बहुत अच्छा प्लेयर है। जब एक और प्लेयर आया तो एक मैच इधर हम खेले, टोटल में कोई काबुल FC थी या पता नहीं क्या थी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिसिंग कर दी। ओपन गोल में मिस कर रहा था, पहले 1-2 मिस हुए तो मैं मेंटली हार गया था। ठीक है। कि मुझे पता था कि मैंने अब मतलब मैच से पहले मुझे पता था एक परफॉर्मेंस पे मेरी टीम का वो मैच में मैंने बहुत मिसिंग कर दी। मैं तपा हुआ था, मैं नहीं हो रहे थे गोल शोल। मैं बाहर आया, मामू भाई वो मैच खेल रहे थे, जैसे सारे जानते थे। मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा बहुत रो गया, मैं कहा आप काम हो गया अब। मैंने कहा ठीक है। फिर जैन का मुझे मैनेजर आया, जो जैन मैनेजर है हमारा, उसका मुझे मैसेज आया कि क्या सीन है ना, मतलब ये सीन है सारा कि तुझे पता है सस्टेनेबल नहीं है, हमने निकालने भी हैं और लीग के लिए भी तैयारी। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद तो स्मर्ट्स तो एज अ टीम नहीं ज्वाइन की। स्मर्ट्स ने तो मुझे अपना इवेंट हेड रखा है, जो भी इवेंट्स होते हैं वो मैं देखता सीखता हूँ। जिस तरह भी वो इंडिपेंडेंस लीग हुई थी वो मैंने देखी थी सारी, वो तो स्मर्ट्स की किट वैसे पहनी होती है मैंने। और दूसरी फिर डेविल्स में अभी खेल रहा हूँ, अल्लाह करे कोई बी लीग की टीम अगर बनी तो
ट्राई करेंगे, नहीं तो ट्राई अगले किया जा सीजन ये सकता है। लीग हाँ, में अगर आप इंशाल्लाह। ये ट्राई करते कि वही स्लिथरिन्स आप रेड डेविल्स भी बना लेते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा सीन था। देखें वो तो फिर उस टाइम नहीं आई दिमाग में। अच्छा। मोइज़ गनी ने मोइज़ पे ही इन्वेस्ट कर रहे थे, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता डेविल्स में आके कोई इतना इन्वेस्ट करता, टाइम ट्रेनिंग्स कराता, मतलब इतना मार्केटिंग वाला सीन होता या इतना वो होता। मोइज़ भाई ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, हम पे ट्रेनिंग कराई, हर मैचेस पे आते थे, मतलब हफ्ते में 3-3 दिन ट्रेनिंग हुई तो 3-3 दिन मैचेस पे ट्रेनिंग्स पे आते थे, फिर एक मैच पे भी आते थे। तो मोइज़ भाई ने टाइम बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, जो मेरा ख्याल था कि डेविल्स में कोई नहीं करेगा। तो ये इसलिए उस टाइम ख्याल नहीं आया। बाकी चलें कोई बात नहीं, फुटबॉल आप खेल रहे हैं, रेड डेविल्स अगर बी फ्यूचर में और मैं बनी आपको तो बताता चलूँ, रेड डेविल जूनियर एक दफ़ा बनाई थी मैंने। जी जी बिल्कुल, रेड डेविल्स जूनियर इन्होंने बनाई थी बिल्कुल, अक्सर टूर्नामेंट्स खेलने आते थे। एक टूर्नामेंट हम खेले थे किक ऑफ में, जिसमें हाशिम नवाज खान भी थे हमारे साथ, स्मर्स के सीईओ। उस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल सेंट से आ रहे थे, और उस टूर्नामेंट में यासिर खान ने पूरे टूर्नामेंट में कोई गोल नहीं खाया हुआ था। हम 3-1 हारे थे और मैंने वो एक गोल किया था, उसकी क्लीन शीट तोड़ी थी टूर्नामेंट में। तब सेंट्स थी, हमजा नुसरत, ओजिल, सारे बड़े प्लेयर उस टाइम फॉर्म में भी थी, उस टाइम सबसे फॉर्म ज़्यादा में भी थी। टूर्नामेंट हाँ, सेंट, और वो टूर्नामेंट सेंट्स ही जीती थी। चलें, इसमें बहुत अच्छी बात है, ये इनको टीम को कैरी ऑन रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने टीम वहाँ पे ख़त्म कर दी, फिर इन्होंने मेरे ख्याल में क्रिकेट की तरफ चले गए थे, जो मुझे पता है। तो चलें कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे आज आपसे जो है ना, आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप फुटबॉल देखते हैं, और ख़ासतौर पर पिछले 2 सीज़न से आप फुटबॉल पिंडी इस्लामाबाद की काफ़ी देर, हर टूर्नामेंट, हर बड़े मैच में आप मौजूद होते हैं। तो मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या देखते हैं जो ख़ास तौर पे सीज़न 2 में हुआ कि टीम 18 ट्रिपल ए 2 स्पॉन्सर टीम्स, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत स्पॉन्सर टीम्स भी थी, जिसमें गैरिजन और बेस लाइन भी थी, और स्मर्फ्स की जो एक टीम है वो भी थी। तो उस हिसाब से आपको पिछला सीज़न आप क्या समझते हैं, किसको जीतना चाहिए था? देखिए, जीतना तो मैं बाइश नहीं होना चाहता, लेकिन मैं एज अ सपोर्टर 18 का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और मैं फ़ैन भी हूँ 18 का, ठीक है। फिजान समीर मलिक मेरा कज़न भी है, मैं उस तरह भी मुझे बहुत पसंद है 18, और एज अ गेम प्ले उनसे अच्छा गेम प्ले इस टाइम पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं है। ये फुटसॉल में आप भूल जाएं कि आराम से 18 हारती है। इनविंसिबल थे, पूरा सीज़न कोई मैच नहीं हारे, 22 मैचेस खेलना और एक भी ना हारना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल। प्लेऑफ्स में चोक करके पहला मैच पेनल्टीज़ पे हारे, उसके बाद उन्होंने गैरिजन को सीज़न 2 का भी पहला प्लेऑफ पेनल्टीज़ पे हारे थे। अच्छा। जो ट्रिपल ए और उसका पहला प्लेऑफ। दूसरा मैच उन्होंने गैरिजन को 7-8 गोल मारे, तो फिर हमें लगा कि आप नहीं हारते, जो उन्होंने एक मैच हारना था वो हार गई, अब नहीं हारते। लेकिन फाइनल में तो पहले 10 मिनट में उन्होंने, रूही ने बहुत सारे मिसेस कर दिए थे, तब लगा कि आप गोल है। फिर अगर आप दूसरी साइड पे मुर्तज़ा हुसैन हुए, वो हाफ चांस भी कन्वर्ट करता है, मतलब इस टाइम सबसे अच्छा स्ट्राइकर वही 2 भाई हैं। तो ट्रिपल ए ने 3 गोल कर दिए शुरू पहले हाफ में। पहले हाफ में जब उन्होंने एक गोल किया तो हमजा नुसरत को पेनल्टी मिली थी। मैंने पहली दफ़ा हमजा नुसरत को चोक करते हुए देखा, मतलब हमजा नुसरत पे प्रेशर आते हुए मैंने अपनी जितनी भी मैंने देखी है फुटबॉल, मैंने पहली दफ़ा हमजा नुसरत को चोक करते हुए देखा। मेरा ख्याल था कि नुसरत को पेनल्टी मिलती है, ये अंदर है कि आप 1-1 हो गया, आप 18 ही लूज़ करें। हाफ टाइम पे मैं ऊपर खड़ा हुआ था, स्ट्रीम कर रहा था, मेरे तासुरात हालात फाइनल मैच में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे? लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था मैं, आप और यासीन भाई थे। लेकिन उसमें क्रेडिट जाता है ट्रिपल ए को कि उन्होंने अच्छा टैक्टिकल प्ले किया, 5 एट द बैक कर दिए, 3-0 होके उन्होंने बिल्कुल रुक गए कि अब 3-0 हम नहीं खाएंगे गोल। लेकिन आप 18 का गेम प्ले देखें, साथ के साथ उनके पीछे खड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने 2 गोल निकाले, और वो रूही के थ्रू ही निकाले, ठीक है। उसके बाद मेन टर्निंग पॉइंट था, गोल तीसरा भी निकल आता जब हमजा नुसरत को रेड कार्ड हुआ। वो मेरे ख्याल में कीपर आगे थे, कीपर आगे थे हमजा नुसरत, तो वो उधर फाउल बनता था, ना होता तो चौथा गोल लग जाता। उसके बाद आलम जब कीपर आए, उन्होंने 2-3 बहुत अच्छे सेव्स किए। आलम की फिर एक शूट पोल पे लगी उसी के दौरान। अगर देखा जाए
टैक्टिकली ट्रिपल ए ने आउटप्ले किया था फुल्ली डिफेंसिव होकर। यही चीज़ स्पर्स ने पहले सीज़न में की थी टीम के खिलाफ, और यही चीज़ ट्रिपल ए ने की। ट्रिपल ए स्पर्स ने बस गोल नहीं मारे थे, ट्रिपल ए ने शुरू में अटैक करके गोल मारे और फिर उसके बाद रुक गए। मैं आपको बताता चलूँ, सारों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैंने वो मैच 2-3 दफ़ा दोबारा देखा। उस मैच में वो कई लोगों ने 2-3 बार नहीं, कई बार वापस देखा कई बार होगा। वो आप देखा नहीं होगा, हैं जो लेकिन जिन्होंने मैंने 2-3 बार देखा मैं होगा। आपको कई बताता players हैं जो चलूँ, उन्होंने अब्दुल्ला live से- हामिद के पास इस हाफ लाइन पे बॉल था, ठीक है, 4 प्लेयर हामिद पे आ रहे थे और रूही अकेला इधर खड़ा हुआ था। अगर वो बॉल डल जाता तो वो लास्ट मिनट इक्वलाइजर था, और वो बॉल डिफ्लेक्ट होके रूही के ऊपर से गया था ब्लॉक हो। और एक आलमगीर की शूट जो इस पोल पे लगी थी, वो मतलब किस्मत थी 18 की। लेकिन आप 21 और 22 गेम इनविंसिबल रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। लेकिन वो तो गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है, वो पहले दिन से ही बताया जाता है कि जो है एंड में आपको प्ले ऑफ Playoffs ही खेलने खेलने पड़ेंगे। पड़ेंगे। नो डाउट FC ट्रिपल और 18 स्पॉन्सर टीम से बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके पास पिंडी इस्लामाबाद के, और इवन के मेरे ख्याल में पाकिस्तान के भी बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके पास। और अगर ये लोग कहीं भी जाते हैं FC ट्रिपल और 18, और 18 ने तो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट के बहुत टाइम हो गया टीम 18 को टीम बने हुए, और वो जब से साथ खेल रहे हैं और जब भी बाहर जाते हैं कोई ना कोई ट्रॉफी लेकर ही आते हैं। ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा कि ये लोग गए हों और ट्रॉफी ना लेकर आए हों। लेकिन क्रेडिट जाता है प्लेयर्स को, मैनेजर को और कोच जो अभी हैं इनके, मतलब सारी टीम को जाता है। ये नहीं है कि एक बंदे को हम बोलें कि भाई सिर्फ एक बंदे ने ये सारी मेहनत की है, सारों ने मेहनत की है, सारों एक साथ खेलना बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैनेजमेंट की तरफ से अगर बात करें तो मैनेजमेंट का काम होता है कि सारे प्लेयर्स को जोड़ के रखना। वो मैनेजमेंट में फैज़ान, वलीद, सिक्लैन, ये 3 बंदे हैं जो इन सबको जोड़ के रख रहे हैं, और भी बैक एंड पे होंगे वो हमें नहीं पता। जो बाहर से हमें नज़र आ रहा है वो ये 3 बंदे हैं जो टीम को एक साथ रखा हुआ है, जिन्होंने जैसे भी है टीम चलाना, पॉलिटिक्स होती है, फेवरेटिज्म होता है, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मैनेजर और इनका काम होता है कि टीम को साथ रखना और फिर उसके बाद जीतना सबसे बड़ी बात होती है। और इसी तरह FC ट्रिपल ए क्या सिचुएशन है, उनका भी यही सिनेरियो होता है कि उनके लिए भी यही चीज़ें सारी मैटर करती हैं। वो लोग भी जीतने के लिए आते हैं, वो भी बेस्ट प्लेयर्स हैं, और उनका भी यही चल रहा होता है। उनके जो जब मैनेजर हैं वो भी यही चीज़ होती है, ज़्यादा जीतने के लिए उतरे, एटलीस्ट जीत के ही जाएँ तो बेहतर है। तो अच्छा मैच हुआ जब सीज़न 2 में फाइनल मैच हुआ, फिर उसे प्ले ऑफ वाला पहला क्वालिफायर 1 हुआ, उसमें भी काफ़ी अच्छा मैच हुआ। लेकिन घूम फिर के हम बात करते हैं तो 2 स्पॉन्सर टीम्स थी, लेकिन बाकी टीम्स का क्या लीग। आजकल लोग कहते हैं कि लीग स्टार्ट ही 3rd पोजीशन से होती है, 1st 2nd तो ट्रिपल और 18 की आपस की है। अब सीज़न 3 होने जा रहा है, और इस बार आपको क्या लगता है कि 3rd से अगर होगी, या इन 2 टॉप की जो 2 टीमें इनको कोई टफ टाइम कोई दे पाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई टफ टाइम देगा। ये तो रिटर्न बात है कि आप 18 और ट्रिपल ए को टफ टाइम नहीं पूछ सकते। वो आपसे स्टेमिना में बहुत ऊपर हैं, वो आपसे गेम प्ले में बहुत ऊपर हैं। अगर वो प्लेयर अच्छे ना होते तो वो टीमें उन्हें रखते ही नहीं। जो सिंपल बात है, वो पिंडी इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की क्रीम है एक तरह से। तो उनको तो टफ टाइम बात सारों की सही है कि 3rd पोजीशन से लीग स्टार्ट हुई। ठीक है, इस दफ़ा पिछली दफ़ा गैरिजन थी 3rd पे, 4th पे बेसलाइन थी और 5th पे डेविल्स थी। इस दफ़ा सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगी। मतलब आप 3rd, 4th, 5th पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, सिचुएशन डिफरेंट होगी। वो सिचुएशन डिफरेंट होगी। पिछली दफ़ा गैरिजन में एक्सपीरियंस प्लेयर थे सारे। मामू भाई खेल थे, टिमी भाई खेल रहे थे, उसके अलावा मोइज़ गनी खुद खेल रहा था, उमर मुमताज़ थे, और किस किस मैचेस में चीमा भी था, और वो भी था, शयान भी आए हुए थे बीच में कुछ मैच। शानी भाई ने एक मैच खेला था, शेबी था, मतलब अकील था। वो टीम एक्सपीरियंस टीम थी। ये टीम भी नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस है। 2 भाई हैं, दानियाल यंग भी हैं, दानियाल अंसारी और दानिश अंसारी, जो टोटल प्रीमियर लीग के विनर्स हैं। एक कैप्टन था उस टीम का, वो विनर है। लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूँ, गैरिजन के 2 की प्लेयर्स हैं, मामू और टिमी। उन दोनों में से एक कोई नहीं आएगा तो गैरिजन चोक करेगी, छोटी टीमों के खिलाफ चोक करेगी। वो 2 की प्लेयर्स हैं इस टाइम गैरिजन FC के, ठीक है। वो लोग गेम कंट्रोल करते हैं, वो लोग जो इस तरह मुझे खिलाना चाहते हैं वो लोग उस तरह खिलाते हैं उन्हें, ठीक है। बाकियों को, बाकी यंग हैं, अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, पिछले साल रेड डेविल्स में थे दानिश अंसारी, दानियाल अंसारी,
एक प्लेयर और मैं बता रहा हूँ आपको, इलाम खान, वो बॉय नेक्स्ट लेवल है। वो बॉय अगर इसी तरह खेलता रहा वो तो स्मर्फ्स के जो लड़के थे जो season स्मर्फ्स के 1 लड़के में थे वो सारे हैं। बेसिकली वो भी गैरिसन में हैं, तो गैरिसन भी टीम कोई कमजोर कम तो नहीं है ये किसी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 की प्लेयर्स हैं, उनके बगैर चोक करेगी क्या। ठीक है, मैचेस वो क्या पता निकाल जाएं, लेकिन वो चोक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे हम जाते आगे हैं आते हैं बेस बेस लाइन पे। लास्ट टाइम फोर्थ बेस लाइन ने 4-5 अच्छी साइनिंग्स की हैं। मैं उस दिन देख रहा था उनका फ्रेंडली। अकील इमरान तो आ ही गए हैं, वो तो वैसे भी उनके साथ खेलते हैं। उसके बाद चीता, इंजी और वो जो टीम बोका के बॉयज़ थे वो भी आ गए। ठीक हो गया। तो उनसे उनकी टीम को बहुत इफेक्ट होएगा, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा नीचे खेलते हैं, वो लोग बहुत अच्छी टचिंग करते हैं, तो ये तो बहुत इफेक्ट होएगा बेस लाइन को। फिर उसके बाद रेड डेविल्स जो आपकी टीम है, शायद इस बार रजिस्टर भी हों, उसमें खेल भी रहे हों वैसे में, तो बताएं उसके बारे में क्या आपको लगता है। इस दफ़ा हमारी टीम, पिछली दफ़ा बहुत सारे पुराने प्लेयर्स थे, समीर भाई, उमर भाई, ठीक है, हारी भाई खुद 2-3 मैचेस खेला था, जानू भाई खेला था, ठीक है। इस दफ़ा चीज़ें डिफरेंट हैं। इस दफ़ा आपके पास तेज़ प्लेयर भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, ठीक है, और आपके पास यंग भी हैं, ठीक है। आप पीछे से देखें मार मशहूर, मतलब वो इस टाइम हमारी टीम की बैकबोन है। जिस दिन वो नहीं होएगा उस दिन हम करेंगे चोक और हम हारेंगे, ये बात सारों को पता है, क्योंकि वो बैकबोन है, ठीक है। उसके बाद तासीर बेग बहुत अच्छे मिडफील्डर हैं, मतलब बहुत कंपोजर वाला बंदा है, जिस पे बॉल पे बहुत कंपोजर। उसके बाद एक और प्लेयर मैं आपको बताता चलूँ, शाहजेब, वो हमारे सीज़न 2 के हाफ से आया था। वो इतना प्लेइंग टाइम नहीं मिला उसको उस टाइम, लेकिन अब जो उसने गेम उठाई हुई है कि उसने जो हमारे सीज़न 2 में स्टार्टर थे फादी भाई, उनको उनकी स्टार्टिंग से निकाल के खुद स्टार्ट करते हैं, मतलब उसने अपनी जगह बनाई है। उसके बाद शकील, इनक्रेडिबल प्लेयर, तेज़, अच्छा, समझदार प्लेयर, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने अपने सीनियर्स और जो जूनियर्स और फ्रेश थे उनको इतना ट्राई कर लिया है कि उनको जो लास्ट टाइम बाहर सब्स्टिट्यूट्स बैठे होते थे वो इस बार प्लेइंग में आ चुके हैं, ठीक है, और उनको इतनी कॉम्बिनेशन की आपस में वो टफ टाइम दे सकते हैं बाकी टॉप की टीमें और नीचे वाली टीमें होती है, ठीक है। फिर हम अब अगली जो टीम है स्मर्फ्स एफसी, जो टीम के आदि है स्मर्फ्स एफसी, उनके पास 2 स्लॉट्स थी, उनके पास 1 है, तो वो जो टीम थी जो नीचे से ऊपर आई है वो टीम अच्छी है, जिसमें अब्दुल्ला खुरम और अब्दुल्ला खोखर वाली टीम है। अभी उन्होंने 2-3 साइनिंग्स की हैं, अयान मिर्ज़ा की, शाह हुसैन की, जो पोपो बॉयज़ थे, उनसे उनकी टीम में बहुत फ़र्क पड़ा है। वो फंसेंगी बड़ी टीम में, मतलब डेविल्स, बेसलाइन, गैरजन में फंसेंगी वो लोग, अच्छा, ठीक है। हैमर्स, अभी एक और टीम आई है जो सिल्वर सिटी टीम, वो टीम मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि वो बेसिकली बोन ब्रेकर्स थी, उसी को टीम सिल्वर सिटी हो गई है, नया नाम हो गया उनका, लेकिन टीम 7th नंबर पे लास्ट टाइम आई थी। ये इनके साथ सीजन 1 में भी ये हुआ था, फर्स्ट लेग बहुत बुरा खेलते हैं, सेकंड लेग बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और फिर पोजीशन चेंज करते ऊपर आते हैं। हमें भी बोन ब्रेकर्स ने हराया था, तो हम क्वालिफाई नहीं किए थे, हाँ, टॉप 4 के लिए वो एक मैच हमें लेके बैठ किया था, हाँ। और दूसरा हम बहुत ही बड़ी टीम, बहुत ही बड़े मैनेजर उस टीम के, ठीक है, एफसी टीके के अब्दुल्ला हसन जो मैनेजर जो वॉल्टास एक ज़माने में चलाया करते थे, तो वो भी हैं, और उसके बारे में आपके इस बार क्या हालात हैं, क्योंकि उसकी जो न्यूज़ आ रही है बड़ी खतरनाक है और बड़े हालात मुझे तो माड़े लग रहे हैं। टीके का पता नहीं क्या सीन है, एक टूर्नामेंट में 7 प्लेयर डिफरेंट होते हैं, अगले टूर्नामेंट में 7 प्लेयर डिफरेंट होते हैं, अगले फ्रेंडली में 7 प्लेयर पिछले 14 से और डिफरेंट होते हैं, उनका पता नहीं क्या, मतलब वो हर मैच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर मैच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अनएक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं, मतलब जो लास्ट टाइम चला और इस तरह के जो लड़के थे जो दिनार से आए थे, जिस तरह असद था, बीनी था और रजा था, मिनियन था, इस दफ़ा वो प्लेयर नहीं है, क्या पता हूँ भी असद तो नहीं आता और ना रजा और तला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा वो सस्टेन करेंगे लीग। अच्छा, दूसरा जो ट्रॉल एफसी है वो 8वें नंबर पे थी, उनका कोई मुझे 9वें नंबर पे थी, 8वें नंबर पे टीके एफसी थी और 9वें नंबर पे ट्रॉल एफसी है। तो ट्रॉल एफसी के जो राजा आदिल और तैयब हैं और सलमान, ये 3 और रेशो, ये 4 जो प्लेयर हैं टीम सिल्वर सिटी ने इनको साइन किया है, और ट्रॉल एफसी भी खेलने आ रही है।
तो उसमें आपके क्या हैं कि क्या ये देखें हालात क्या हैं इनके? ट्रोल का तो मुझे नहीं पता, शायद उस दिन हमारे साथ खेले हैं वो, अच्छी उनका गेम प्ले अच्छा था उन बॉयज़ का। मतलब उन्होंने यंग बॉयज़ अपने खिलाए, यंग जो बॉयज़ substitute में बैठाए हुए थे। वो अच्छा खेल रहे थे उस दिन जब हमारे साथ फ्रेंडली। लेकिन वही है कि एक्सपीरियंस पे मार खाएंगे। मैंने पहली दफ़ा उन बॉयज़ को देखा है खेलते हुए, एक्सपीरियंस पे वो मार खाएंगे। बाकी टीम तो एज एन इंडिविजुअल सारे अच्छे। फिर उसके बाद हम बात करें हैमर्स एफसी। जो हैमर्स एफसी रेड डेविल्स वाइट टीम थी जो सीज़न 1 से क्वालिफाई करके सीज़न 2 में आई थी प्रीमियर लीग में, बी डिवीजन लीग से। तो हैमर्स एफसी का क्या सीन है? लास्ट टाइम उनका जो असद था वो मिसिंग था, वो और शफीक और कुछ प्लेयर्स इनके मिसिंग थे जो आगे पीछे हो हैमर्स गए। एफसी ने बहुत अच्छी टीम बना ली है मेरे ख्याल से। तो ट्रेनिंग कर रहे दे हैं। विल बी कंटेंडर फॉर टॉप 4 मुझे लगता है, क्योंकि वो बड़ी टीमों में फंसेंगे इस दफ़ा। अच्छा, उन्होंने वो एक प्लेयर, वो आप कोई भी 5 साइड का टूर्नामेंट होगा तो आप अलजकी एफसी को देखेंगे, उनका एक स्ट्राइकर है किबरिया नाम, वो है। बॉडी पे किसी को हिलने भी नहीं देता। ठीक है। उसने उसको साइन किया है, और उनका एक और प्लेयर है जेबी, उसको साइन किया है। और भी 4-5 बहुत अच्छी साइनिंग्स हैं। इनविंसिबल्स का एक प्लेयर था असलान फटक, जो बी लीग की टीम थी, उसको साइन किया है। हैमर्स ट्रेनिंग करते हैं, हफ्ते में 7 खेलते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। तो वो इस दफ़ा बस उनके पास सिस्टम में कीपर की कमी है। अगर कीपर उनका सही हो तो वो अच्छा फाइट सजाद करेंगे। कीपर खेल रहे हैं, वो सही हैं, वो नहीं एज अ सही। प्लेइंग कीपर हैं वो, समझेंगे उनको आगे भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास इस्लामाबाद वुल्फ्स है बहुत जो नीचे से क्वालिफाई करके ऊपर आई है बी डिवीजन लीग से। ये इस्लामाबाद वुल्व्स का जो है, क्या नाम है उसका, हसीब, मतलब कोई नया बंदा उसे आके नहीं पहचान सकता कि ये टॉप स्कोरर था बी लीग के। उस बंदे के पैर में बहुत गोल है, वो जहाँ से मारता है गोल हो जाता है। मैंने पहले सीज़न में सिर्फ सुना था, मैंने सीज़न 2 में देखा है कि वो बंदा जहाँ से मार रहे गोल हो जाता है। मतलब सिर्फ वही थ्रेट है, बाकी टीम उनकी भी बैलेंस टीम है, दे विल सस्टेन द लीग, लेकिन रेलीगेट नहीं होते वो लोग। अब पीछे बची स्मर्फ्स की आखिरी स्लॉट जो उन्होंने मेरे ख्याल में बी डिवीजन लीग की जना एफसी को उन्होंने दे दी है, जो तो न्यूज़ सुनने में आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। तो वो अगर जना एफसी अगर ऊपर आ जाती है प्रीमियर लीग में खेलने के लिए तो उनका क्या होगा? देखें अगर जिना एफसी आती है तो फिर ऑब्वियसली टीके में से रज़ा और तला जिना में जाएंगे, ठीक है। फिर जिना की कोई टीम बनेगी। लेकिन अगर रज़ा और तला नहीं जाते तो फिर मुश्किल है जिना का। चलें, ठीक है। अच्छा सर, दूसरी जो चीज़ है एक प्रीमियर लीग, बी डिवीजन लीग, फिर उसके बाद अभी फिर से होने जा रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है इसका क्या फ़ायदा है प्लेयर्स को, उनको, या नुकसानात हैं इस लीग के, देखें अभी या इवेंट्स होने से? पिंडी इस्लामाबाद में एक ही चीज़ है खेलने के लिए, वो है टोटल पेनल्टी। लोग उसे बुरा भला कहें, लोग उस पर जितने उंगलियां उठाएं, लेकिन खेलनी उन्होंने वही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे सारे उस पर आके कहते हैं कि हमने खेलना है, हमें स्लॉट दो, हमें क्वालिफायर्स नहीं खेलने, हमें स्लॉट चाहिए, हमने खेलनी है लीग, ठीक है। जो टीमें अभी क्वालिफायर्स खेल रही हैं वो लोग स्लॉट के लिए पागल थे कि हमें स्लॉट चाहिए, उनको नहीं मिला समहाउ, तो क्वालिफायर्स खेलने पड़े। लेकिन बहुत एक चीज़ है, मतलब आप 22 मैचेस एक टीम के होते हैं, आप प्रॉपर एज अ, क्या हुआ है ये बताएं। मतलब आप प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी से, एक टैक्टिक से आप पूरे 22 मैचेस खेलते हैं, और वो जो बहुत अच्छी बात है पिंडी इस्लामाबाद की फुटसॉल के लिए और फुटबॉल के लिए भी। मतलब आप देख रहे हैं अभी इस टाइम पाकिस्तान नेशनल टीम का जो कैंप है उसमें ज़्यादा प्लेयर पिंडी इस्लामाबाद के हैं। अब्दुल्ला शाह, आलमगीर गाजी, वलीद खान, मोहम्मद ताहा, मामून, मतलब वो बॉयज़ हैं। ये बहुत अच्छी बात है पिंडी इस्लामाबाद के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि अभी कैंप शैम्प लग रहा है। लेकिन टोटल प्रीमियर लीग इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद में फुटसॉल के लिए, फुटसॉल में एक ही चीज़ है और वो टोटल प्रीमियर लीग है जिस पे सारों को फोकस है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, मैचेस आपने भी देखे हैं सीज़न 2 में, और सीज़न 1 के भी कुछ मैचेस आपने देखे हैं, और अगर नहीं देखे तो आप लाइव स्ट्रीमिंग में जाके देख सकते हैं टोटल फुटबॉल के पेज पे। अच्छा, इसमें एक इशू हमेशा से नज़र आया है हमारा रेफरीज वाला, ठीक है। रेफरीज जो हैं अप टू मार्क भी होते हैं, या मेरे ख्याल में या प्लेयर्स को ज़्यादा नॉलेज है, रेफरी को नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा। देखें ये इशू बहुत ज़्यादा हमारा आता है।
गलत डिसीजन देता है, ठीक है, हम मानते हैं कि वो चेक नहीं होता, उसके भी 100 मसले हैं ना। मतलब एक रेफरी है, वो दिन में 6 मैचेस खिला रहा है उस ठंड में, ठीक है, वो इधर से उधर हर टाइम भाग रहा है, ठीक है, भाग नहीं रहा चल रहा भी है, तो 6 मैचेस खिलाना बहुत बड़ी बात है। 1-2 मैच में अगर चेक ना हुए तो इसमें उसको गालियां देने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। रेफ आपके लिए इतनी दूर से आते हैं, मतलब इस टाइम कोई रेफ मेरे ख्याल से नहीं तैयार टोटल पेमेंट लीग कराने को, यही बात है जी। आप ही कह रहे हैं, आपको ही पता होगा, मुझे नहीं पता यार। तो देखें, रेफ से गलती हो जाती है, हमें थोड़ा उनके लिए भी सोचना चाहिए कि वो किस ठंड में किस तरह रेफ कराते हैं, लेकिन हमारे कम्युनिटी में लिहाज नहीं है। हमारी कम्युनिटी जो है फुटबॉल की, वो रेफ बड़े होते हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, मतलब जो जितने भी रेफ बड़े ही हैं एज में, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और दूसरी बात के लिहाज करना चाहिए। मतलब आप पिछले सीज़न एक टीम के मैनेजर ने डॉक्टर साहब को गालियाँ दी थी, ठीक है, और वो मैनेजर मतलब 25-26 साल का होएगा, और डॉक्टर साहब उम्र सारों को पता है, तो लिहाज करना चाहिए। बाकी रेफ से 1-2 गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि अच्छा डिसीजन हो जो टीम्स ने लिया है, टीम्स ने अपनी मर्ज़ी से लिया, मैनेजर्स ने। अभी अगर उनको उस पर भी मसला होए तो फिर उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसा इन्होंने बात की मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, पहले सीज़न में ये था कि टीम्स के कहने पे हम टीम्स कहती थी ये रेफरी सही नहीं है, चेंज करें, हम चेंज करते। कुछ रेफरीज को माशाल्लाह से इतने अच्छे अल्फाज से प्लेयर्स ने उनको याद किया, तो रेफरी यही कहते हैं हम कल नहीं आ रहे, आप जो हैं इनको प्लेयर्स को समझाएं कि इस तरह ना करें। हमने कुछ बैन भी किए, कुछ फ़ाइन भी डाले, मतलब बड़ी चीज़ें हुई। तो हम मतलब हर 2-3 हफ्ते के बाद ना रेफ चेंज हो जाते थे, प्रीमियर लीग के, B2 लीग के। तो जब रेफरी चेंज होते रहे तो डिफरेंट रिजल्ट्स भी आते रहे, डिफरेंट इश्यूज़ भी होते रहे। फिर सेकंड सीज़न में हमने टीम्स को कह दिया आप शुरू में बता दें आप कौन सा रेफरी चाहते हैं। उन्होंने सेलेक्ट किया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आए, मैचेस उन्होंने करवाए, लेकिन सेम इशू वहीं का वहीं, रिस्पेक्ट जो फैक्टर है वो नहीं दिया जाता रेफरी को उतना, ठीक है। आप रेफरी की बात नहीं सुनते, ठीक है, और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो मेरे ख्याल में नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। वो भी इंसान है, कहीं मतलब नहीं चेक होता, कुछ चीज़ें नहीं चेक होती, लेकिन ख्याल करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जो लीग है, लीग का मज़ा ही तब आता है जब बेसिकली जब रेफरी के डिसीजंस होते हैं, ठीक है। अगर रेफरी हर मैच में चेंज होगा, ज़ाहिर बात है हर मैच का रेफरी का डिसीजन भी डिफरेंट होगा, वो फ्रेश रेफरी होगा, पहला मैच है या लास्ट मैच, अगर एक ही दिन में 6 मैचेस वो करवा रहा है और उसके लिए मुश्किल होगा, ऑब्वियसली वो ज़रा बंदा थक जाता है और ऊपर से सर्दी इतनी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार जो है टीम ने कहा है कि आप 2 रेफरी करें, एक मैच के बाद दूसरा मैच, दूसरे के बाद वापस पहला वाला रेफरी ही करवा रहा होगा, तो वो ये चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन इसमें भी बात वहीं की वहीं होगी कि रेफरी से अगर कोई चीज़ चेक नहीं होती, ठीक है, मिस हो जाती, या कोई प्लेयर सामने था या कोई बॉल कहीं और थी, वो चेक एंगल ऐसा था कि जिस पर चेक नहीं हो पा रहा, लेकिन रेफरी को फिर भी हमने इज़्ज़त वाले अल्फाज नहीं यूज़ करने। ये सारी टीमों के लिए और स्पेशली अवैस के लिए भी है, जो अवैस खुद भी इस बार खेल रहे हैं लीग, तो उन्होंने भी ये चीज़ें जहन में रखनी है कि ये चीज़ कल यहाँ पर ये भी खड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बंदा इज़्ज़त देता है, एटलीस्ट वो लीग के मैचेस पूरे करवाएं और फिर बाद में हमें फ़ाइन या सस्पेंशन या इस तरह की कोई भी चीज़ें डिसीजन मैनेजमेंट भी ना ले और रेफरी की तरफ से भी ना आए। और होप कि सीज़न 3 जो है अच्छा हो और मज़ा आए, और मेरे ख्याल में सारी टीम्स रेडी हैं। और दूसरा जो है प्रीमियर लीग जो हुई है उससे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी क्रिएट हुई हैं, प्लेयर्स का कंपटीशन बढ़ा है, टॉप के जो प्लेयर्स थे वो तो चले स्पॉन्सर टीम्स में चले गए, लेकिन उसके साथ साथ और प्लेयर्स भी बनना स्टार्ट हो गए, लोग मेहनत कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं कुछ प्लेयर्स कि भाई हाँ ये प्लेयर को हमने लेना है, स्पॉन्सर टीम जो हैं। तो उसमें यह है कि ज़ाहिर बात है वो एक सैलरी पैकेज देखते हैं, तो वो बाकी कुछ टीम्स नहीं देती। जब सैलरी पैकेज अच्छे देंगे तो प्लेयर्स उनके पास जाएंगे, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी तरह आपस में जो स्पॉन्सर टीम्स हैं उनके आपस में भी कुछ इस बार सुनने में आया कि प्लेयर इधर से इधर उधर से इधर हो रहे हैं, ये ऑफ़र्स आई हैं। तो एक ऑफ़र तो मुझे पता है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो ऑफ़र अच्छी है, देखते हैं कि उसको ऑफ़र तो दे दिया है कि वो यूटिलाइज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं, स्पेशली B डिवीज़न लीग में प्लेयर थे
तो स्कर्दू स्ट्राइकर्स के, तो उनको एक टीम ने उठाया प्रीमियर लीग की। वो कल ऐसे गार्डन्स के मैच में भी खेलते हुए दिखाई दे रहे थे अमान, तो टॉप गोल स्कोरर थे और MVP थे और काफ़ी अच्छे थे सबसे ज़्यादा, असिस्ट भी टॉप थे, असिस्ट भी थे उनके। वो मतलब एक ऐसा प्लेयर था जिसको बहुत सीज़न 1 के बाद ही किसी को चाहिए तो उठा लेना, लेकिन सीज़न 1 गुजर गया, सीज़न 2 गुजर गया, किसी ने बी डिवीजन लीग पे फोकस नहीं किया। अगर बी डिवीजन लीग को, अगर प्रीमियर लीग की टीम्स देखें, अगर लाइव मैचेस होते हैं तो वो अगर देखें तो मेरे ख्याल में आराम से बेस्ट प्लेयर वहाँ से मिड ऑफ द सीजन में उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं उठाते। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो देखेंगे और इंशाल्लाह उठाएंगे। तो इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ फिर से वापस आएंगे।